ये अजीत बात है। ऐसे करिए ना, मुझे को ही देंगे तो बाकी मेहमान ये लोग हैं। पीयूष जी आप आओ। आइए इनको भी मेजबान है। ये मेजबान ये भी है जी, ये इनका काम है जी। स्वागत आपका। रंजीत जी तो बोले कि आपने टाइम नहीं दिया, हम लोगों को वक्त नहीं मिला, सब तैयारी करी, तो इतनी तैयारी में आप लोग सब धन्यवाद। तैयारी तो साहब का लगता है जी। पता चला भी आप आ रहे हैं तो सारे काम के खुशी की लहर दौड़ गए, सारे काम धंधे ठप। आप हम लोग कितने खुश हैं, सच्ची में। बहुत ठीक हो गया। मैडम जी आपको अपनी परंपरा की के लिए बड़ी सौगात दी है ये शिक्षा के क्षेत्र में। लाइट लगाई है इसलिए वो शायद वो वायर की वजह से साइड पे ना थोड़ा बहुत पीयूष आप ही
जी जय हो। आप सब कैसे हैं? कोविड के दौरान आप लोगों का समय कैसा बीता, क्या हुआ, सब ठीक रहा? सब गांव में सब ठीक है? जी मगर अब तो मुश्किल होकर थोड़ा दूर छोड़ के आगे तो चल रहे हैं ना हम लोग। मुश्किल किसके घर नहीं है, सबके घर में। दरवाज़ा बंद ही था तो दस्तक दे के दरवाज़ा तोड़ के घुसी है मुश्किलें। हम लोग इस वक्त इसलिए आए हैं यहाँ पर, एक ख़ास बात है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि 28 जनवरी को 2022 को मैंने और नीरज जेटली जी ने मिलकर हम लोगों ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसकी स्थापना हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आप लोग जानते हैं इस बात को? तो बोलिए ना वाह जय हो। तो उसके पीछे संदर्भ यही है। उससे पहले मैं बताऊं कि हमारे साथ पीयूष जी आए हुए हैं, जो इस पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन पे एडवाइजरी बोर्ड पे हैं। सुचिता जी आई हुई हैं, हिसार में रहती हैं। और मुलाकात ऐसी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से जानते हैं। अंशु आए हुए हैं, जो एक बहुत ही काबिल आर्किटेक्ट है और बहुत, जितना मैं उनको समझ पाई हूँ, बहुत वर्ल्ड क्लास थॉट प्रोसेस है। और हमारे अभी करनाल में ही है, लेकिन दुनिया भर में पढ़ के वापस अपने हरियाणा में आए हैं। नीरज जी और मेरे मन में ये था कि हम पीली मंदोरी जाएं, आप लोगों से मिले। इतना बुरा वक्त शायद इस दुनिया में, इस इतिहास में कभी नहीं देखा। और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर गुजरा। बापूजी हमारे अपने कृष्ण भगवान से मिलने गए। इस आज के जो यहाँ पर आने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि आप लोग एक मिनट के लिए भी ना सोचें कि बापूजी अगर इस हमारे पृथ्वी पर नहीं है तो इसका मतलब हम पीली मंदोरी के नहीं हैं। ऐसा नहीं, हम उतने ही पीली मंदोरी, बल्कि अब मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है, कैसे आप भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। और ये लाइब्रेरी को आप लोगों ने इतने साल संभाला है, अब अपने गांव को और संभालना है, सिर्फ ना ही लाइब्रेरी को। इस गांव को हमें ऊंचे स्तर पर ले जाना है। इस गांव की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी इसमें जो अभी तक जो हम लोग कर नहीं पाए हैं, वो मुझे लगता है कि अब वो रास्ते खुल रहे हैं। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उनको हमने जो भी सुझाव दिए, नीरज जी और पीयूष जी के थॉट प्रोसेस और मेहनत की मैं बहुत दाद देती हूँ कि इस तरह से पीली मंदोरी के बारे में सोचते हैं जैसे भले खून का रिश्ता ना हो, लेकिन कुछ रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं इनको पंडित जसराज परिवार और पूरी पीली मंदोरी के गांव की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस स्तर पे वो सोच रहे पीली मंदोरी के लिए, पीली मंदोरी के सारे लोगों के लिए, हमारे यहाँ के परिवार के लिए, यहाँ के युवा के लिए, यहाँ के एजुकेशन के लिए, यहाँ के पानी के प्रबंध के लिए, यहाँ के जितनी भी बेसिक सिविक और जितनी भी अपलिफ्टमेंट की योजनाएं हैं, उसको जितना हम सरकार की तरफ से और खुद की तरफ से भी जो कर पा रहे, आपके मेहनत और आपके
साथ जुड़ने के साथ हम कर पाए। जितना भी कर पाएंगे कम है, और मैं यही कहने आई हूँ कि अब हम तन मन और बहुत सारे लोगों के धन के साथ इस परिवार के और पीली बंदोरी के गांव को और भी पूरे दुनिया के स्तर पे और आप दुनिया की नज़र में कोशिश करेंगे। ईश्वर के हाथ में है, और बापूजी के आशीर्वाद से जो वो करना चाहते थे उनका ही सपना हम आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए आए और कोई बात नहीं थी। सबसे पहले तो आप लोगों की खैर पूछनी थी कि आप लोग सब ठीक हैं, खुश हैं। लंबा अरसा हुआ मेरी माँ भी कह रही थी, मधुरा जसराज जी, कि जाके गांव में सबको मेरा राम राम और जय हो कहना। उनके लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां। वो आप लोगों के लिए बहुत फिक्र करती है और कहती है कि कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे बापूजी नहीं है तो पीली मंदोरी के साथ कभी कोई रिश्ते में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि और ज़्यादा जुड़ के और ज़्यादा मेहनत करके। अभी तो आने जाने की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, उन सारी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाना है। आप लोग के जो भी सुझाव रहेंगे, आप लोग इस गांव को क्या क्या इसमें क्या क्या सुविधाएं देखना चाहते हैं, वो हम आज जब आए हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम उसको लिस्ट आउट करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम वो प्रस्ताव भी देंगे। उसमें से उन्होंने कहा है कि जितनी चीज़ें हो सकती हैं उससे बढ़कर ही पर्सनल लेवल पे भी जाके हम बहुत सारी चीज़ें करें। तो मैंने जो जितना कहना था मैं कोई पॉलिटिशियन कभी नहीं बन सकती, लेकिन प्यार की भाषा बापूजी ने सिखाई है, माँ ने सिखाई है, और वही प्यार आप लोगों को फिर से एक बार देने के लिए हम लोग आए हैं। और बहुत अच्छा लगा, आपने इस तरह से स्वागत किया सब लोगों ने मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पीयूष जी को कहूँगी कि जो उनके मन में है, जो उनकी बातें वो दिन रात सोचते रहते हैं पीली मंदोरी के बारे में, और वो ज़रूर इस मौके पे कहें। और एक चीज़ जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब आगे से जो हरियाणा के जितने भी फिल्म अवार्ड रहेंगे वो एक ही नाम से दिए जाएंगे, चाहे वो बेस्ट फिल्म हो, चाहे बेस्ट एक्टर हो, चाहे बेस्ट म्यूज़िक हो, चाहे बेस्ट फीमेल एक्टर हो। जो इतने भी अवार्ड होंगे वो सिर्फ पंडित जसराज। और ये अवार्ड हरियाणा के सबसे बड़े अवार्ड होंगे जितने भी अवार्ड आए, और भी कई चीज़ें उन्होंने और कमिट की है। तो धीरे धीरे आपको समय पर दुर्गा जी के माध्यम से पता चलता रहेगा। आप सभी का इतनी गर्मी में यहाँ पे आने के लिए आपका हम हार्दिक स्वागत भी करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग आए और दुर्गा जी के अपने घर में, अपनी फैमिली में, हमारे लिए अपनी फैमिली में, वही कह रहा हूँ, अपनी फैमिली में आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज थोड़ा सा हम लोग पहले तो रजनीश से जुड़े हुए थे, कुछ बातें फ़ोन पे हो रही थी हमारी, और अब एक प्रेजेंटेशन हमको तैयार करनी है। क्या क्या कुछ सरकार से हो सकता है जो यहाँ पे नहीं है। अगर कोई भी एक व्यक्ति या दो जो बताना चाहें हम नोट कर लेंगे उसको, फिर आगे डिटेलिंग उसकी करके आपसे डिस्कस करके उसको फाइनल करके जो भी आपको बताना है हमें तो सुन नोट करना सुनना। और आप लोगों में से जो भी पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे तो आप सबका स्वागत, जिस भी हिसाब से आप जो करना चाहें। वैसे आप यहाँ पे बापूजी के नाम से चला ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सच्ची। आप एक लाइब्रेरी अपलिफ्टमेंट की बात थी, शायद साथ में को लेना उसको ले करके वो उन्होंने वैसे ही प्रिंसिपल मान लिया है कि आप हमें प्रपोजल बना के दीजिए और हम उसको टेक ओवर भी करेंगे। तो क्या क्या है जो आप बता सकते हैं बता दीजिए हम जी। आप बैठ के बताइए प्लीज़। एक मिनट, उससे पहले मैं नीरज जी को कहूँगी कुछ पहले। एक मिनट सबसे पहले मैं दुर्गा जी का पूरे गांव की तरफ से सत्र गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। आप चाहे जो मेहमानों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मौका दिया है
एक फिल्मी गाँव में आने का। ये हमारे को अभी जस्ट 2 घंटे पहले पता लगा, तो ज़्यादा छोटा कार्यक्रम हमने किया है, पूरे गाँव नहीं था। फिर भी हमारे गाँव में इतने लोग जो है प्यार से रहते हैं, इतने स्टैंड हमारा है, प्रेम से कोई किसी तरह कोई नहीं है, इकट्ठे लोग हो जाते हैं। तो सब मैं पूरे गाँव का भी मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि पूरा गाँव आपको सुनने के लिए आया है। तो पंडित प्रसाद जी ने जो आप मिला है हमारे करने के, ये पंडित जसराज जी का दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने जो है ये जो लाइब्रेरी भाई, उनका नाम है मोतीराम, अपने पिताजी के नाम से मोतीराम का नाम है। हम उनका भी पंडित जी का धन्यवाद करते हैं कि जब तक गाँव रहेगा। मैं बहन कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ पूरे 24 घंटे तो नहीं कह सकते हम, यानी 14 घंटे 15 घंटे यहाँ रेगुलर पढ़ाई करते हैं। अच्छी में 2 मिलियन को कम से कम 15 बच्चे यहाँ अपने गांव से लगे इस लाइब्रेरी में एडमिशन करें, ये बहुत बड़ी बात है। गांव में घरों में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, घर में हर जगह कम होती है, जगह थोड़ी होती है। इसलिए ये जो है जगह जो बनाई गई, हमारे युवा साथी हैं बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर, हर चीज़ की सुविधा यहाँ दे रखी है। किसी तरह को सुविधा देना चाहते हैं, कोई ऐसी दे दी होती है, वो भी उनका देते हैं। पूरा गांव का बड़ा अच्छा सहयोग रहे तभी इस तरह का इन्वायरमेंट चलता है। अगर गाँव में आप देखोगे इस तरह की लाइब्रेरी नहीं चलती गाँव देखते, ये शहर को दूर रहती है। ये पूरे गांव का मतलब प्रेम भाव है और सब लोग मेहनत से काम करते हैं। इसमें एक प्रपोजल भेजा था आपको कि इसके जो 7 व्यक्ति जगह है वहाँ 60 बाई 125 का हमने तुमने देखा इंडोर स्टेडियम का बना रखा है वो, इसलिए उसको हम कह सकते हैं मल्टीपर्पज़ है। उसमें छोटे लेवल के गाँव के कोई प्रोग्राम करने और करने वो जगह अपनी आसपास में लगी है, छोटी जगह है। उसमें 25 लाख रुपये का खर्चा आएगा, तो वो अपने बढ़ा देंगे हमने, तो पंडित प्रसाद के नाम से वो बच्चा जाएगी तो गाँव जगह दे देंगे। उसमें छोटे मोटे गाँव जो लाइब्रेरी को इसके साथ में लगता है। साथ वाली जगह पर शायद बात कोई थी कि वो कल साथ वाली जगह को लाइब्रेरी में मर्ज करने के लिए वो कौन सी जगह है? इसी के साथ इसके ऊपर आप ये लाना चाहते हैं। हाँ हाँ जी, तो आपका स्टेडियम तो 4 एकड़ में जो बना हुआ वो स्टेडियम तो 9 एकड़ में बना 9 एकड़ में, तो उसको वहाँ पे क्यों नहीं ले जाते आप उसको? ये लाइब्रेरी के लिए जो है लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी कटे तो लाइब्रेरी के लिए चल जाएगी। ये गाँव लेवल के जैसे प्रोग्राम से ये प्रोग्राम अपना संख्या का ज़्यादा होती है तो वहाँ उसमें कर सकते हैं आप। तो ये बच्चों पढ़ने के लिए इससे आप ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टेडियम में तो सरकार 60 बाई 125 का है, तो लगभग 25 लाख रुपये लागत है, तो उसके साथ लगता हो जाएगा ना, तो सीधा गाँव के नजदीक हो जाएगा। स्टेडियम थोड़ा दूर है, छोटे गाँव लेवल के ग्राम सभा की जैसे कार्रवाई कर सकते हैं। किसी से मीटिंग करते हैं उसके लिए अरेंज करना थोड़ा सा आसान होता है, यहाँ करते तो बच्चे ये जोड़ की ज़मीन है, तो उसमें मतलब ये गाँव सारे गाँव की ज़मीन अपने गांव में औरतों के लिए कुछ खास व्यवस्था करना चाहती हैं? कुछ आपको ऐसा लगता है कि औरतों के लिए ये जो मतलब पहले से तो गेम वगैरह में तो मोटिवेट हो रही है बच्चियाँ, हमने चीज किया है। महिला और कॉलेज यहाँ कुछ अलग से होना चाहिए, जो महिला कॉलेज का मुझे जसराज जी के नाम से हो जाए तो 30 किलोमीटर यहाँ पे नियरेस्ट कॉलेज कौन सा है? नियरेस्ट तो यहाँ फतेहाबाद में पड़ता है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 पड़ता है। ये पूरे तो भट्टू में है 10 किलोमीटर, वो तो महिला नहीं भट्टू में 8 किलोमीटर कॉलेज है, लेकिन वो नहीं, कोई जो महिला नहीं है जी। लेकिन अभी रूरल में मतलब लड़कियां बहुत बंदे गए एग्रेसिव है पढ़ने की, उनके लिए एक सेपरेट कॉलेज खोला है रूरल में गए पंडित जसराज जी के नाम से, मुझे फिल्म इधर हो जाए तो बहुत बेस्ट। हमने ना एक्चुअली बात की थी और कॉलेज का तो कोई नाम तो स्कीम है गवर्नमेंट की कि हर 20 किलोमीटर में कॉलेज होता है। यहाँ से मतलब 30 किलोमीटर में है गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स में ज्वाइंट कॉलेज में तो है ना, Joint गर्ल्स स्कीम ही खत्म हो, यानी गर्ल्स कॉलेज गर्ल कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स कॉलेज के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी जो एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ पे कोविड है, स्पेशली गर्ल्स के लिए अब वो स्कीम उन्होंने चेंज की है, मगर हम फिर भी एक बार बात करेंगे। और कोई आपको लगता है कि औरतों के लिए कोई खास सुविधा आप चाहती हैं कि उस पर विचार हो? ये गाँव को मतलब सीएम साहब के बोल के गाँव को आदर्श गाँव घोषित करवा ये एक्चुअली पहले स्कीम थी, कल पे हमने जब बात की आदर्श हमने लिखा भी था अपने लेटर में, तो उन्होंने कहा इस तरह की कोई योजना नहीं है, पर हम उन्होंने ये कहा कि हम इसको हम टेक ओवर करेंगे, आपको जो जो कमियाँ दिखती हैं हम देखते यहाँ पे हम लोग आए हैं, आप हमें बता दीजिए। और एक पंचायत की तरफ से भी एक लेटर पर मेमोरेंडम आप दे दीजिए सीएम साहब के नाम पर, वो डॉक्यूमेंट हमारे काम आ जाएगा। एक योजना और कर रही है, हर एमपी या एमएलए विधायक वोट देते हैं, वो कह दिया उन्होंने, वो मांग लिया उन्होंने, वो भी कर रहे हैं, वो हो गई बात।
पर उसमें करवाएंगे क्या वो बताइए ना। और दूसरा है थोड़ा खेल स्टेडियम है हमारे पास। अपने गांव से बच्चे बनते हैं कि राष्ट्रीय लेवल तक खेले हैं, वहाँ बनने का भी सुविधाओं का काफी मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। अपने गाँव में 2 लड़कियां हैं जो राष्ट्रीय खेल नेशनल खेल किसमें वॉलीबॉल नेशनल लेवल उनके लिए मतलब कोच वगैरह की अलग से कोई व्यवस्था हो जाए। और पीछे जो बच्चे छोटे हैं वो तैयारी कर रहे हैं उनको ये स्टेडियम है ना जी, ये तो नाम का स्टेडियम है। सरकार स्टेडियम से यहाँ पे खेल नर्सरी नहीं है। इस स्टेडियम को बढ़िया तरीके से किया है। क्या चाहिए हमें उनको लिखना बोला आप जो लिखे देंगे सब करेंगे, बट एग्जैक्ट हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि वॉलीबॉल की बात हुई, जो 2 बच्चे आगे बढ़े 20 और बढ़ सकते हैं, उनके लिए हमें क्या सुविधा बनानी है, आपको हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बतानी पड़ेगी कि हमें 1 कोच चाहिए, 2 कोच चाहिए, 5 कोच चाहिए, ये उसके लिए बॉल चाहिए, ये चाहिए, वो जो आपको चाहिए और प्रशिक्षक भी चाहिए। हमने का प्रशिक्षक भी चाहिए, तो वो एक से काम नहीं होगा। अगर एक उनके साथ असिस्टेंट 3, 4, 5 लोग होते हैं, एक टीम बनती है, तो क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं तो फिर हमें उस तरीके से सोचना पड़ेगा। अच्छा 9 एकड़ में आप पूरा है, बाउंड्री वॉल है वहाँ पे? बाउंड्री वॉल है, अभी ज़्यादा नहीं है। अभी वहाँ पे अदर कैसे करेंगे? बाउंड्री वॉल है ये हमें ग्राउंड बना हुआ है, लड़कों ने या ग्राम पंचायत ने एक समतल जमीन बना रखी अगर है। हम लिस्ट बना लेंगे ना कि ये ऑलरेडी एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें इतनी जगह है, उसमें हम ये कोट 1 लगाएंगे, ये 2 लगाएंगे, ये वो हम अपनी लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है। हम कुछ भी बोलते हैं कि नहीं हमें 5 वॉलीबॉल को, अब बोलेंगे 5 भी चाहिए, तो आप हमें बताएं कि यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए, वहाँ पे कितना फिट आएगा। फिर हम लोग जो कंसर्न पर्सन है उनको लाएंगे, हम मेजर करेंगे अच्छे से, ताकि हम उनको प्रॉपर एक प्रपोजल दें जिसमें कोई रूल्स नहीं। एक बात और है सर, यदि हमारी वाले कॉलेज की मांग पूरी हो जाती है लड़कियों के लिए, तो शास्त्रीय संगीत का फोकस ज़्यादा ही किया जाए, पंडित जी की याद हमेशा म्यूजिक है, संगीत है। 20 किलोमीटर पर बने हुए हैं, 30 किलोमीटर इस एरिया में है ही नहीं। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गाँव है ये, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री में पड़ता है। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर सिरसा है, यहाँ से फतेहाबाद है 30 किलोमीटर, तो यहाँ कॉलेज तो बन सकता है। CM साहब कोविड बना दिया, मतलब लड़के लड़कियों दोनों का ऐसा जैसे सुबह मतलब 4 घंटे 3 घंटे में देखो यहाँ बस स्टैंड पे देखे ना हालात, तो लड़कियाँ 70 के ऊपर बैठी जाती है बस में यात्रा करने के लिए। मतलब कम से कम अपने गाँव से मतलब 150 लड़कियाँ जाती है पढ़ने के लिए, बस ये आती है सीमित मात्रा में एक इसके लिए प्लस 2 से आगे के एजुकेटेड लगभग प्रभावित ही हो रही है। या तो बच्चा मतलब ओपन से प्रारंभ से छठी करती है लड़कियाँ, या बहुत ही कम बाहर पढ़ने लगी। 150 लड़कियाँ जो जाती हैं बाहर। और नीरज कॉलेज का है, नीरज कॉलेज फतेहाबाद है, गर्ल्स का गर्ल्स फतेहाबाद में सिरसा में 35 किलोमीटर यहाँ से, और फतेहाबाद 30 किलोमीटर। फतेहाबाद 30 किलोमीटर और सिरसा 35 किलोमीटर। और ये जो कॉलेज में जो लड़कियाँ पढ़ने जाती है अधिकतर कौन सी फैकल्टी में पढ़ती है? आर्ट साइड आर्ट ऐसा है जी, प्रॉपर्टी तो तीनों ही है, गांव के स्कूल की बिल्डिंग भी जर्जर हालात है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब हो रही है गाँव में। अपने यहाँ कोई ऐसा तालाब है, कुछ है वहाँ पे लेक अपने गाँव में? जोड़ है जी, ये जोड़ पास में ऐसा पहले तो होता था, पहले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसकी हालत उसको रेनोवेशन मांगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कितने बच्चे यहाँ पे? 1700 गल का स्कूल है लगे। का काम कैसे है कि
एक ना कोई आप में से कोई एक नोट करता जाए, हम भी नोट पे लेवल पे कर रहे हैं और वो पंचायत से पूरा बना के देते हैं, पंचायत के पैड के ऊपर कोई कर सकता है चीज़ों को, जो नोट भी करता जाए, है ना? हम भी कर रहे हैं, हम तो आप कर रहे तो हम भी कर रहे हैं, हम सब चाहिए आपके साथ जिससे साथ या गाँव से कौन कर रहे हैं नोट? आप कर रहे हैं? नहीं किया नहीं अभी तक। अच्छा फिर ऐसा करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अपना बता देता हूँ, जो हम लोगों ने प्रपोज किया है उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो आप बता दीजिए, ठीक है ना? हाँ वो बेटर है। ऐसा करते हैं। कॉलेज का देखिए, आपने कहा था, हमने बड़ी उसे खुल के बात की थी कॉलेज के लिए, गर्ल्स कॉलेज में लिखा था, तो उन्होंने जो हमें जवाब दिया, फिलहाल बड़ी इनिशियल एक मीटिंग थी, फाइनल मीटिंग फिर और जोर देते हैं, उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। आप अपने गाँव को फिर सबके साइन करवा करके लड़कियों का नाम करके ना कि हमें कॉलेज दिया जाए, इतने जो कॉलेज की तो अलग से प्रपोजल बना दीजिए। अगर स्कीम नहीं भी है तो ये भी लिख दीजिए, अगर स्कीम नहीं है तो भी आप हमें गर्ल्स कॉलेज दीजिए पंडित जी के नाम पर, और उसमें आर्ट की फैकल्टी, म्यूजिक जो भी आप कहें वो सब दीजिए आप हमें इस यहाँ के लिए। कॉलेज का अलग से बना दीजिएगा। सेकंड, हमने जो उनको प्रपोजल दी थी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उनको ध्यान में रखते हुए कि हमें बताया गया था इस लाइब्रेरी को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है। इसमें जो मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी में जो अभी आप मेरे को कमी लग रही है, इसमें कंप्यूटर नहीं है आपके पास, 25-30 कंप्यूटर की आप डिमांड कर लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है, इसके अंदर सीटिंग का अरेंजमेंट नहीं है बच्चों के लिए प्रॉपर, एक से काम नहीं चलेगा ना इतने बड़े हॉल में। तो नहीं बनाओ ना, आप गवर्नमेंट से मांगो 6 मांगो तो 4-3 तो मिलेंगे ही ना अपने को, तो नहीं मैं वैसे 6 मांगेंगे 6 मिलेंगे, पर उनका सीएम साहब की मैं खास कर बताऊँ, उन्होंने कहा और यहाँ तक भी कही है कि हम यहाँ पे आके इनोवेशन भी करूँगा, ये भी बात हुई है। तो आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो कहीं हम लोग जिक्र में नहीं आता, वो भी आप नोट कीजिए। और आपके पास मैं देख रहा हूँ बुक शेल्फ नहीं है, 4 या 5 है, 2000 की किताबें होंगी आपके पास मुश्किल से, बुक्स भी कम है, बुक शेल्फ भी कम है, तो ये भी आप 12-12, 15-15 बुक शेल्फ भी मांग लीजिए, किताबों के लिए ग्रांट अलग से मांग लीजिए 8-10 लाख रुपए की, इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए हो जाएगा। लाइब्रेरियन यहाँ पे आप खुद मैनेज करते हैं ना, तो वो कर दीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम खुद मैनेज करते हैं, वो भी लिख दीजिएगा, तो लाइब्रेरी का तो ऐसा हो जाएगा। हमें थोड़ा सा ये भी बताया गया था, 1 मिनट, कि लाइब्रेरी के साथ कोई लगती ज़मीन है उसको इसके साथ मर्ज करके लाइब्रेरी को और बड़ा रूप दे दें, ऐसी बात हुई थी। तो आप कह रहे हो कि जो मल्टीपर्पज़ हॉल जो बना देंगे इंडोर यहाँ पे, तो हमें जो कहा गया था कि आप इसको इस ज़मीन को लाइब्रेरी में मर्ज करिए, लाइब्रेरी की ज़्यादा जरूरत है वो, और है ना, वही है ना, एक ही चीज़ है ना। तो लाइब्रेरी को साथ लगते ज़मीन वो पंचायत की लैंड है, पंचायत की, पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास करके वो भी लगा दे सकते, पंचायत है नहीं है, ये जोड़ की जमीन है, मैं समझ गया, ये जोड़ की जमीन है, जोड़ की जमीन अभी पंचायत एक्वायर नहीं कर सकती, रेजुलेशन नहीं दे सकती। हाँ। तो एक प्रॉपरली ऐसी बात हुई थी कि गांव की मीटिंग लेके आप गांव निर्माण कर दोगे, उसके बाद में कुछ नहीं होना। जैसे ये जोड़ की जमीन थी, ये पीछे ई दिशा केंद्र बना है गाँव का, वो भी जोड़ की जमीन कर दो आप। हाँ, तो वो हमें ही करना है, और रेजुलेशन नहीं देना पड़ेगा। आप लोगों को हॉल चाहिए तो इसके ऊपर बना लो ना, इसको लाइब्रेरी के साथ जोड़ दो। ये प्रॉपर वाली जगह मिल जाएगी, ऊपर तो कभी बना सकते हैं आगे के लिए, नहीं बराबर वाली तो लाइब्रेरी में मर्ज कर दो। हॉल जो आप चाह रहे हो इसके ऊपर, हॉल के लिए अलग से आ रहा हूँ, हॉल के लिए एक लाइब्रेरी का खत्म करते हैं ऊपर ही बना सकते हैं, और साइड में लेके बना सकते हैं। अगर वो जोड़ वाली जमीन है पंचायत दे नहीं सकती है, आप ये कहना चाहते हैं? पंचायत भी है नहीं, वो जोड़ है, वो जोड़ की जगह है, सामने गर्ल्स स्कूल है, ये भी जोड़ था, यहाँ पर गर्ल्स स्कूल बना दिया तो बन गया। चलो यहाँ पर अभी इसका एक लीगल हम कमिट नहीं करते, लीगली वो देख करके क्या उसको डालना है, कैसे डालना है करते हैं, नहीं तो आप अगर आप कर सकते हो आप वो कर सकते यहाँ पे सरकारी निर्माण पैसे से नहीं करेगी गवर्नमेंट, हाँ, तो अपने पैसों से ही हो सकता है, वो कर लो। नहीं ग्रांट मैचिंग ग्रांट दे देते हैं कई बारी सरकारी है। चलिए दूसरी चीज़ है, अब स्टेडियम की है, स्टेडियम 9 एकड़ में है, बाउंड्री वॉल बनी हुई है, यही है ना जी, बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है अंदर कुछ नहीं है, टैक्ट बच्चों जो अपने बनाया होगा टेम्प्रेरी, ठीक है, उसी 9 एकड़ बहुत जगह होती है, कम नहीं है, उसी को हम कहते हैं कि इसका फुल फ्लेज ओपन एयर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम जो आपकी डिमांड है, और बड़े स्केल में बन जाएगा, दोनों बनाई, और खेल नर्सरी ये आपने हम लोग को लिखवाया था तो हमने नोट कर लिया, खेल नर्सरी वाला, और एक कोच वहाँ चाहिए, और सारी फैसिलिटीज उसके अंदर। अगर कोशिश करते हैं स्विमिंग पूल वगैरह भी कोशिश डाल देंगे, देखते हैं क्या करते हैं, कितना ये देते हैं, पर ये उन्होंने कहा कि स्टेडियम वाली बात भी उन्होंने प्रिंसिपल मान ली थी। एक बात है कि एक स्कीम है गवर्नमेंट की जोहड़ के तालाबों के लिए, वो जैसे आपका जोहड़ वो तो एक्सेप्ट हो रही है, होती गई,
ये जोड़ नज़दीक है जी, इसकी सफाई हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो बनाएंगे ना, तो हमको डाल देते हैं कि उनकी वाकई पर देखेंगे वो क्या करना, वो प्रायोरिटी में हो जाएगा। जोहर का हमने कहा था उनको, एक ये बताइए पशुओं का हॉस्पिटल है यहाँ पे, है सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ उसमें कुछ और तो नहीं कुछ डॉक्टर नहीं है, वो एक अलग इशू है। डॉक्टर नहीं अपॉइंट तो किया होगा, अब अपग्रेड हुआ है जी। अब पहले वीएलडी था, वीएस आए हैं, पर बिल्डिंग बनी नहीं है, बननी है। बिल्डिंग नहीं है, इसे क्या कहते हैं? एनिमल हॉस्पिटल, पशु अस्पताल, एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल एंड वेटरनरी हॉस्पिटल। PSC है जी, स्टाफ की कमी PSC PSC यहाँ स्टाफ नहीं है। बहुत ही कम स्टाफ है। PSC में स्टाफ है ना, PSC ना पब्लिक को हेल्प हो, प्राइमरी हेल्थ लेडी डॉक्टर भी नहीं है मोस्टली, लेडी डॉक्टर नहीं है। स्टाफ नर्स की भी कमी है। लेडीज डॉक्टर स्टाफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी, हाँ मतलब अपने गांव से कोई डॉक्टर नहीं बनी अभी तक, कोई लेडी? अच्छा जो PSC है बिल्डिंग तो नहीं बनी होगी उसकी, नहीं होगी सर। और हमने इसके अलावा एक होम्योपैथिक का उसका होम्योपैथी का एक बैग अच्छा है, आयुर्वेदिक का होम्योपैथिक की बिल्डिंग वहाँ बनवा सकते, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वो, हमें हाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं, वो नोट कर लिए, हाँ वो नहीं वो बन सकता है, वो कॉलेज नहीं, कॉलेज वो जल्दी बन जाएगा। और अच्छा था लेटर में जो गौशाला है यहाँ पे, उसके लिए कुछ नहीं करना, गौचरण की जमीन 40 किले 40 किले रखी है। आपके पंचायत में कितनी लैंड है? 50 से 70-80 किले जमीन पंजाबी भी है, इनको ये जो 70 80 की 70 की 80 के करीब है जी। वो प्रपोजल दिया था ना आपको पहले। हाँ 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 लड़कियाँ मिलती होती हैं, जैसे लेडीज की मानती, वो कोई भी कंसर्ट प्रोग्राम करना हो, हाँ जी वो हॉल ही ना उसका लिख दिया इसमें देर भी नहीं हाँ? एक बस सर्विस कैसी है? बस की शेल्टर है यहाँ पे? सुबह सुबह दिक्कत है जी। कहाँ पे? लाइब्रेरी नहीं बना हुआ है जी, प्राइवेट बने हुए वैसे गाँव की तरफ से। जो गवर्नमेंट से मिल सकता है वो तो आप बाय बाय कर देते मुझे जो बस क्यू शेल्टर, एक होता है बस सर्विस। बस सर्विस तो ठीक है जी, सुबह सिर्फ स्कूल के टाइम में दिक्कत आती है। स्कूल के टाइम में क्या? तो बच्चे हो जाते हैं ज़्यादा। कितने? ये तो एक बस में 150-150 मैं आपको नहीं एक बार बताइए, स्कूल टाइम पे बसेस है ना आपको चाहिए, और ये जो कोई लोकल बस सर्विस चलती है आपकी जीप रोड से यहाँ तक की कोई नाइट से 7:30 बजे से पहले, हाँ जी 7:30 से पहले कोई बस नहीं। 7:30 से पहले पहले कोई बस नहीं। सुबह सुबह हाँ 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 शाम को 6 बजे के बाद में कोई बस नहीं। सुबह ट्रेन आती है 7 बजे, ट्रेन है यहाँ पे? नहीं बठिंडा बठिंडा वाले की बठिंडा। यहाँ सुबह 6 बजे अगर बस की सर्विस हो तो ट्रेन आराम से पकड़ ऐसी भी स्कीम है इंफॉर्मेशन तो बस आप ये कॉलेज के लेवल पे क्या? जो रूटीनली बस आती है उन्हीं में मिलने लड़कियाँ जाती है, स्पेशल गर्ल्स के लिए कॉलेज जाने के लिए कोई बस नहीं। नहीं उसके लिए क्या करना होता है, जो कॉलेज जहाँ पे जाते हैं ना बच्चियाँ, उन कॉलेज का प्रिंसिपल को एक आप मेमोरेंडम दे दो लिख करके कि हमारी इस गाँव में इतनी बसें जाती हैं और सरकार के कहते हैं हमारे यहाँ बस सर्विस लगाई जाए। सर कई बार GM से मिली और मिली, लेकिन वो GM नहीं करेगा ना, GM नहीं करेगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये तो मुझे खुद मालूम है। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक स्कीम है कि जिसमें जो लड़कियों को फ्री शिक्षा तो नहीं है कि घर घर से हम लोग उनको पिकअप करते हैं बस के माध्यम से, ठीक है, और उनको कॉलेज तक लेके आते हैं और इसी तरह बस छोड़ते भी आती है। वो क्या हुआ कि कोरोना की वजह से ये सिस्टम खत्म हो गया था, और उसको सिस्टम वो स्कीम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, हो जाएगा वो। उसमें क्या करना होता है, जब हम ये कॉलेज वाले जब मतलब पास बनता है ना बच्चों का, उसी वक्त रूट बनाते थे, GM को दे देते हैं और GM के लेवल की डिस्ट्रिक्ट करके वो हो जाता है। बाकी हम डाल देते हैं, उसको नहीं है तो वो भी एक काम हो सकता है, वो ऑलरेडी स्कीम चल रही है।
एक आपके बच्चों का फाइनल ईयर के जो बच्चों का पासपोर्ट बनता है यहाँ पे कॉलेज में, नहीं पासपोर्ट की बात कर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक और स्कीम है गवर्नमेंट की और ये कंपलसरी है गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में पर्टिकुलरली। हम लोग हर साल हर जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका पासपोर्ट कॉलेज बना के देता है और उसका फीस पासपोर्ट की 1500 फीस है, वो भी आप सरकार देती है। नहीं जैसा तो अगर आपके बच्चों की नहीं बन पाई तो वो प्रिंसिपल की कमी है वहाँ पे, तो वो स्कीम है ऑलरेडी। आप एक बार प्रिंसिपल को एक बैकग्राउंड दे तो दो, आप कॉपी हमें दे दो। ऐसा है जी, ये बात नहीं चलो आपको पता है, लेकिन प्रिंसिपल से ऐसी बात करेंगे तो वो तो बंदे का छुपाने की कोशिश करते हैं। नहीं छुपाने वाली बात ही नहीं, स्कीम है, पैसा गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है ऑलरेडी। मैं आपको सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो स्कीम उसका फायदा क्यों उठाते? फ्री में पासपोर्ट बन जाता है बच्चे का, 1500 रुपये की फीस हम सरकार दे रही है पैसा, और उनके पास पड़ा होगा। नहीं ऐसा नहीं है तो इस साल से बनवा लेंगे आप, एक दे दीजिए। किसी बच्चे से नहीं चल रहा सर, मुझे प्रिंसिपल ने बोला है अभी पासपोर्ट बनवाना हो तो आप बनवा लो। किसी बच्चे को अभी तक ये बात भी मैंने नहीं, वो हमारे प्रिंसिपल के अंदर कमी है, एजुकेशन की कमी है, और हमारे लिए तब तो स्कीम है, पैसा आया हुआ है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो आगे से ध्यान रखेंगे, ये पूछेंगे। ये अवेयरनेस की कमी है, आप लोगों को पता नहीं, बच्चों को नहीं पता, उसका फायदा हम ऑफिसर उठाते हैं। अभी बच्चों को मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत बढ़िया स्कीम है ये पासपोर्ट वाली, बच्चों का पासपोर्ट फ्री बन जाता है यहाँ पर, और गवर्नमेंट कॉलेज में से, प्राइवेट में नहीं, फाइनल के बच्चों का बना के देते हैं। अच्छा, और कोई इसके अलावा एक हमने वेलकम गेट की बात कही थी, जो पंडित जी के नाम पर कहाँ पर बनना चाहिए आपको? मोड़ बहुत है यहाँ तो। गाँव से बाहर मोड़ ना, गाँव से बाहर सीधी सड़क है जी, ये सड़क कहाँ इसी रोड पर, ये चौपटा जा रही है, ये आगे राजस्थान में चली जाती है। चौपटा राजस्थान साइड। आप ये काम क्यों नहीं करते? ये अगर गेट पर मेरे को जी रोड पर नहीं बनना चाहिए वहाँ पे, वहाँ ये जीटी रोड ही है तो जहाँ से वो फ्लाईओवर, वो जो ब्रिज चढ़ रहे हैं उसके सामने बनना चाहिए कि नहीं? तो फिर तो खारा खेड़ी बनेगा सर। खारा खेड़ी नहीं बट्टू वाला बोल रहे हो आप, बट्टू मैं खारा खेड़ी की बात कर रहा हूँ। वहाँ गेट दुनिया को तो वही दिखेगा, देखेगा तो दुनिया को वहीं से सर। हाँ, यहाँ पे आप गांव के लोग देखें, गांव के सबको पता है। इसका रोड का नाम ही बदल जाएगा यहाँ। हाँ, रोड का नाम, तो ये बताओ ना। हाँ, बोलिए। रोड का नाम ही पंडित जसराज जी के नाम से। हाँ, रोड नेम, ये कौन सी रोड है? खारा खेड़ी नो रोड। खारा खेड़ी लोहल खारा खेड़ी वाया बट्टू वाया बट्टू इसको नोर बोलते हैं। नोर सीधा नोर ही बोलचाल की भाषा में नोर। अच्छा, ये बताइए, ये जो हाईवे जा रहा है, ये हाईवे कौन सा है? 9 दिल्ली फाजिल का 9 नंबर है। दिल्ली फाजिल का 44 तो नहीं है? हाँ, दिल्ली 10 फाजिल का, उसका नंबर क्या है? 9 NH 9 है। पहले NH10 हुआ करता था, फिर दोबारा नंबरिंग करी इसका। हाँ, वो बदल गए, सब बदल गए इसमें। बस स्टैंड, अच्छा बस को शेल्टर करके चाहिए यहाँ पे आपको। कोई धर्मशाला बनी हुई है, ठीक ठाक है, उसके लिए तो मैचिंग ग्रांट मिलती है ना, ठीक ठाक करने, इसी लगाने के सब कुछ करने के लिए। अभी तक तो आप मांग ही नहीं रहे तो मिलेगी कहाँ से? धर्मशाला की अपग्रेडेशन के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कमरे नीचे बढ़ रहे हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक उसका गेट की डिमांड है सर, एक पीछे में गेट और आना तो एक ही गेट है, तो कई बार सामूहिक प्रोग्राम होता है, पब्लिक होती है, तो 2 गेट होने चाहिए। प्रोग्राम कैसा यहाँ पे करते हैं आप? शादी वगैरह करते हैं, शादी का कम्युनिटी सेंटर चाहिए, ये कौन है? तो धर्मशाला की बात नहीं करते, कम्युनिटी सेंटर बात करते हैं। वो सभी पर्पस और पर्पस काम आ जाएगा। कम्युनिटी सेंटर इसकी जमीन आप दे दोगे? नहीं, एक तो सर बना हुआ है, करीब 3 और हो जाए तो और बढ़िया था, नया बनेगा तो जमीन तो पंचायत अफोर्ड पंचायत देगी।
एक साल गांव के अंदर जो पशुओं को आप बैठिए ना, बैठिए। गांव के अंदर जो पशु पानी पीते हैं बाहर रोड में, उसके अंदर पानी कभी भी नहर का पानी कभी डाला ही नहीं है, और उसमें इतनी गंदगी है कि पशु बीमार होते हैं और उसी का दूध पीते हैं। वो रोड की सफाई हो और उसके अंदर रेगुलर नहर का पानी डाले, ऐसा में पसंद हो जाए तो काम को बहुत भारी। ये बात हमने की थी और उन्होंने इस बात को माना है। हाँ, इस बात को उन्होंने माना है कि अगर वहाँ पे जो भी तालाब जो भी है हम उसको तुरंत क्लीन अप कर देंगे, लेकिन कर नहीं रहे। अभी तो हमने भी लिख के नहीं दिया, अभी तो मिले भी नहीं, अब तो लेके जा रहे हैं स्कीम में गवर्नमेंट के। और एक दूसरा ये बताइए ना, जो गांव के अंदर जो गटर और बारिश का पानी जो निकलने का जो निकासी का रास्ता है, वहाँ पर गांव के अंदर कुछ जगह पर जैसे फेरी में 2-3 साइड में पूरा जाम हुआ है, और गांव के अंदर जो गंदी नदियाँ हैं वो गंदे के अंदर परमानेंट सुविधा आज सड़कों की क्या पोजीशन है अपनी? सब ये पक्की है, सब सड़कें पक्की है, गलियाँ पक्की है, सारी सड़कें पक्की है, सड़कें सही है, सही है। सीवरेज सिस्टम की गाँव की जो गलियाँ हैं ना, उसके अंदर कुछ जगह पर रिपेयर करवाने की जरूरत है, कई जगह पर बनी हुई है। और दूसरा जो गंदगी का है वो तो फिर से एक बार बताइए, पहले क्या बता आपने, क्या रिपेयर करने की जरूरत है? रिपेयर कराने की जरूरत है। पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, बारिश का भी नहीं और अभी भी है। पूरा गाँव के अंदर हर गलियों के जो है चौपट हो हुआ है पानी, और वहीं पर गंधा रहा है। एक सर और डिमांड है, एक गाँव में 33 के बिजली घर बन जाए। 33 का सब्सटेशन है। बिजली घर की डिमांड तो बहुत बार हुई है जी, यहाँ पर बिजली नहीं कर देंगे काम का, ये फतेहाबाद का लास्ट काम, इसीलिए वो लोग नहीं करते, यहाँ से वापस लाइट हमने इनको ये कहा था कि सोलर पावर का कि ज़मीन आपके पास है कि आप सोलर क्यों लगवाते हैं? स्टैचू वाला प्रोग्राम है, प्रोग्राम अंदर प्लांट का उनका गाँव में लिखा हुआ हमने अब तक काम जो आप बोल रहे हैं वो काम करके फिर मैं गाँव जाऊँगा। इसमें से आप सुविधा लेके जाएंगे तो मतलब जितना भी हो पाएगा काफ़ी हो जाएगा। एक तो रोड का नाम है, अगर आपके 10,000 में अगर काम भी हो ये स्टैचू वाला प्रोग्राम उन्होंने कल जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो भी काम है 3-4 महीने के दौरान में हम लोग करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि बापू जी के जन्मदिन के दिन इनोवेशन कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा है। काम हम लोग अभी लिखित में किए, इसका एक पहले तो शुरुआत होनी चाहिए, काम बोलने से नहीं होता है, हम पहले इसकी शुरुआत करें ताकि सबको पता चले कि हम कर रहे हैं। फिर वो 5 कामों में से 2 काम पहले करने मिलाएंगे, तीसरा काम होगा, अलग अलग टाइम टेबल खत्म होगा। इसलिए हमने सोचा कि दिसंबर या जनवरी तक ये पूरा हम लोग 4-5 काम खत्म करवा दें। और ये जन्मदिन बापू जी का जन्मदिन गाँव में मनाया जाए। नहीं, नाम के कॉलेज तो जाएंगे, हम तो यूनिवर्सिटी का नाम तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का नाम की बात है। कॉलेज के लिए पंडित छोटा बड़ा है, वो हमने सीएम साहब को खुद ही कहा था कि आप हम कॉलेज का नाम वो रखिएगा तो रखने नहीं देंगे, नहीं लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी बनी है रोहतक में। लक्ष्मीचंद जी को बहुत बड़े कलाकार थे, उनको इतने बड़े भी थे कि उनको हरियाणा से बात कोई नहीं जानता। हरियाणा के रीजनल एक आर्टिस्ट थे, उसके नाम पर यूनिवर्सिटी बन सकती है। तो एक आर्टिस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है उसके नाम पर क्या होना चाहिए? तो मैं कॉलेज नहीं मांगा गया, जो कम से कम यूनिवर्सिटी हमें दिया वो तो चल रही है। एक उन्होंने हमें कहा है, बोल भी दिया, कमिट भी कर लिया है, पर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। करनाल में मैं पंडित जी का 80वां जन्मदिन, एक बात हो रहा है, बोलिए।
एक सीवरेज व्यवस्था गाँव में उपलब्ध है वो लिख लिया सैनिटेशन का बता तो दिया उन्होंने, हमने कर लिया, वो हमने पहले ही लिखा हुआ भाई आप आज में जोड़िए आप हम बताइए। 1,000 एकड़ जमीन खराब पड़ी है जो सेम वाली है, मैंने रास्ते में देखी है। साल से बात करके वो आप खराब हुई। हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में मैंने आते हुए देखी है। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या चीज़ें तुमको देखनी है। आप सेक्रेटरी जाना चाहते हैं क्या कर सकते हैं? चलो मैं तो बस पास में इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और अभी आपका यहाँ का फंक्शन होगा। बात करेंगे बात जो आराम से काम क्या करते रहे तो दोनों पीछे दे रहे एक बार तो दोबारा एक बार समय समय प्रोग्राम भी करते हैं, लाइब्रेरी से जुड़ते हैं, खेल से जुड़ते हैं, उसमें भी वो नए बच्चों को बहुत ज़्यादा तलब लगती है, हमसे कम जुड़ते हैं वो। शंकर